हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम जो टॉपिक करने वाले हैं उसका नाम है 194J। अब इसके अंदर क्या होता है, इसमें बहुत सारी प्रोफेशनल सर्विसेज होती हैं या टेक्निकल सर्विसेज होती हैं जो प्रोवाइड की जा रही हैं किसी भी इंसान को। तो उस केस के अंदर जिस इंसान ने वो सर्विसेज रिसीव की है, तो जब वो पेमेंट कर रहा होगा तो वो TDS डिडक्ट करेगा एट द रेट ऑफ 10%। नाउ दिस इज द बेसिक प्रोविजन, बट इट्स नॉट दैट ईजी। ये जो पॉइंट है ये हर एग्जाम्स के अंदर यूजुअली आपको देखने को मिल जाता है। 1-2 मार्क्स का क्वेश्चन या तो MCQ में या क्वेश्चंस में आपको इस सेक्शन से बहुत ज़्यादा रिकरिंग क्वेश्चंस यहाँ पर आते हैं। अब इसको अगर डिटेल में समझें तो एक पहले तो मैं आपके सामने रखता हूँ एक बेसिक फ्रेमवर्क जिसके अराउंड सारी की सारी डिस्कशन रिगार्डिंग दिस सेक्शन हम करने वाले हैं। तो भाई वो बेसिक फ्रेमवर्क क्या है कि एक रिसीवर ऑफ सर्विस है, ओके, एंड एक प्रोवाइडर ऑफ सर्विस है। ये इंडिविजुअल भी हो सकता है, HUF भी हो सकता है और कंपनीज वगैरह भी हो सकती हैं। लेकिन अगर इंडिविजुअल और HUF को अगर हम यहां पर लेके आएंगे इन द परव्यू ऑफ दिस TDS, तो उस केस के अंदर उसकी टर्नओवर का 1 करोड़ रुपीस से ज़्यादा होना ज़रूरी है, और अगर प्रोफेशन है तो 50 लाख से ज़्यादा उसका होना ज़रूरी है। ये एक बेसिक ये प्रोविजन है जो आप काफ़ी देर से पहले के प्रोविजंस के अंदर, सेक्शंस के अंदर देखते हुए आ रहे हो। ठीक है, अब क्या हो रहा है, ये इसको सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा है एंड बदले में ये इसको पैसे दे रहा है, अमाउंट। अब क्या यहां पर मॉनेटरी लिमिट है? जी हाँ, वो है 30,000 रुपीज पर एनम अप टू दिस अमाउंट, अप टू और इक्वल टू 30,000 रुपीज पर एनम है तो नो TDS लाइबिलिटी। अबव दैट TDS लाइबिलिटी अगर हो जाएगी एट द रेट ऑफ 10%। दिस इज द बेसिक प्रोविजन। अब ये सर्विसेज जो प्रोवाइड करा रहा है, लेट्स सी कि वो सर्विसेज कौन कौन सी हैं। तो भाई सबसे पहले आते हैं हमारे पास फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विस, जिसको मैं FPS से डिनोट करूंगा यहां पर। फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, जिसको मैं FTS से लिखूंगा यहां पर। उसके बाद आता है हमारे पास डायरेक्टर्स को रेम्यूनरेशन आप पे कर रहे हो, ठीक है, सिर्फ डायरेक्टर्स यहां पर लिख देता हूं। फिर आता है हमारे पास नॉन कंपीट फीस, और लास्ट में आता है हमारे पास रॉयल्टी। तो ये जितनी भी ये जो नेचर ऑफ पेमेंट्स हैं, दीज ऑल फॉल अंडर दिस सेक्शन नंबर 194J। तो क्या हो गया, एक तरह से ये हो गया स्पेसिफिक सेक्शन। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट जनरली सर्विसेज, वी आर टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिक सर्विसेज। तो भाई दिस विल प्रिवेल ओवर ऑल अदर जनरल प्रोविजंस। आगे चलते हैं, तो हमारे पास यहां तक आ गया, अभी तक हमने देखा। तो प्रोवाइडर ऑफ सर्विस ये हो गया और रिसीवर ऑफ सर्विस ये हो गया। ये इंडिविजुअल एंड HUF भी हो सकता है, प्रोवाइडेड इसकी टर्नओवर 1 करोड़ या फिर 50 लाख से ऊपर होनी चाहिए। 30,000 से ज़्यादा अमाउंट होनी चाहिए, एंड ये सर्विसेज यहाँ पर कवर्ड हैं। अब देखते हैं कि क्या ये जो रेट है फ्लैट 10%, क्या ये फ्लैट 10% ही है? तो गाइज कुछ सिचुएशंस ऐसी है जहां पर ये 10% से 2% में कन्वर्ट हो जाएगा। वो सर्विसेज कौन कौन सी है? आपकी कॉल सेंटर वाली सर्विसेज, ओके, और कुछ ऐसी टेक्निकल सर्विसेज जो कि प्रोफेशनल नेचर की नहीं है। टेक्निकल सर्विसेज जो कि प्रोफेशनल नहीं प्रोवाइड करा रहा। अगर वो प्रोफेशनल, यानी कि फॉर एग्जांपल लेट्स से प्रोफेशनल क्या है हमारा, अगर प्रोफेशन को देखें तो अगर कोई प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो कोई टेक्निकल सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा है, तो वो 10% के ब्रैकेट में ही आएगा। बट कुछ टेक्निकल सर्विसेज हैं जो प्रोफेशनल नहीं, नॉर्मली कोई भी प्रोवाइड करा सकता है, तो उन चीज़ों को आपका 2% आएगा। इसको बेसिकली इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये आ गया आपका 2%। यहां पर भी कॉल सेंटर में भी 2%, और थर्ड आपका आता है रॉयल्टी। बट रॉयल्टी में भी गाइज यहां पर वी आर बीइंग स्पेसिफिक, नॉट ऑल द रॉयल्टीज आर कवर्ड अंडर द 2% वाला ब्रैकेट। ओनली एंड ओनली रॉयल्टी किस केस में? आपकी सिनेमेटोग्राफिक फिल्म्स के केस में, यानी इसको शॉर्ट में लिखता हूं, मूवीज के केस में। उनका अगर आप सेल कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, या फिर उसका एग्जीबिशन में उसको लगा रहे हो, तो भाई इन सब केसेस के अंदर हमारा रेट बनता है यहां पर एट द रेट ऑफ 2%। सो दिस इज द वन लेयर, फर्स्ट लेयर जो हमने यहां पर देखी अपार्ट फ्रॉम द बेसिक प्रोविजन। अगेन मैं आपको रिपीट करा दूं, बेसिक प्रोविजन क्या है कि सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं, ये 5 टाइप की सर्विसेज। इन सर्विसेज की अमाउंट अगर इंडिविजुअली, ये आपको ध्यान में रखना है कि ये जो अमाउंट आपके सामने दी गई है 30,000 रुपीज पर एनम, दिस इज नॉट इन टोटल, लाइक, क्योंकि यार देखो कोई लॉजिक भी नहीं बनना टोटल में लेने का, क्योंकि ऑल दिस सर्विसेज आर गोइंग टू बी प्रोवाइडेड बाय सेपरेट इंडिविजुअल, सेपरेट पर्संस आपको सर्विसेज प्रोवाइड कराने वाले हैं। एक ही इंसान आपको प्रोफेशनल सर्विसेज, टेक्निकल सर्विसेज, डायरेक्टर की सर्विस, नॉन कंपीट फीस, ये सब चीजें नहीं होने वाली है, ठीक है। तो अलग अलग इंसान के लिए हम अलग अलग तरीके से इसको यहां पर लेने वाले हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आगे आपका अलग से पॉइंट। रेट आपका बनता है फ्लैट 10%, बट
2% हो जाएगा अगर ये तीन जो मैंने आपको स्पेसिफिक बताई क्या क्या थी, कॉल सेंटर, टेक्निकल सर्विसेज नॉट इन प्रोफेशनल नेचर एंड रॉयल्टी फॉर मूवीज। ओके, ठीक है, आगे चलते हैं। अब अगर मैं बात करूं इंडिविजुअल एंड एचयूएफ की, तो भाई देखो, अगर मान लो कोई इंडिविजुअल फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज दे रहा है, सॉरी रिसीव कर रहा है, जिसके लिए वो पेमेंट कर रहा है, अगर वो प्रॉपर कंप्लीटली अगर वो है पर्सनल पर्पजेज के लिए, लाइक प्रोफेशनल सर्विसेज पर्सनल पर्पज के लिए क्या बनेगी, लेट्स से मैं किसी आर्किटेक्ट की सर्विस दे रहा हूं फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ माई हाउस, तो इवन दो मेरी जो टर्नओवर है 1 करोड़ या फिर 5 लाख रुपीज से ऊपर जा रही है, स्टिल उस केस के अंदर आई विल नॉट बी लाइबल फॉर डिडक्टिंग द टीडीएस अमाउंट। दूसरा, इस केस के अंदर ये होता है कि भाई फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज भी अगर आप रिसीव कर रहे हैं, उसके लिए आप पेमेंट कर रहे हैं, वो आप इंडिविजुअल एंड एचयूएफ है और आपकी लिमिट एक्सीड हो रही है, तो उस केस के अंदर भी आपको यहां पर पेमेंट करने की जरूरत नहीं है किसी भी प्रकार की। ठीक है, तो भाई यहां पर ये चीज़ आ गया, ये प्रोविजन कंप्लीट हुआ। यहां पर आगे बढ़ते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि भाई हाँ, जो 30,000 वाली जो लिमिट थी, देखो एक पॉइंट और आ गया। तो भाई मैं पॉइंट्स को नंबर करता हुआ चलता हूं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको अलग से ध्यान में रखनी है। तो भाई मैं पहले लिखता हूं कि जो जो चीज़ें बेसिक है, बेसिक क्या है आपकी 30,000 की लिमिट, इट इज़ बेसिक प्रोविजन। बेसिक क्या है आपका 10% का टैक्स रेट, दिस इज ऑल्सो बेसिक प्रोविजन। उसके बाद हम चलते हैं इसके फर्दर एक्सटेंशंस में, जिसके आगे मैं ई से डिनोट करूंगा, जो कि उन प्रोविजंस की एक्सटेंशन है। तो आगे हमारे पास 2% वाला रेट। ओके, फिर हमने देखा इंडिविजुअल एचयूएफ वाली बातें, जिसके अंदर कि भाई आपको फीस प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज में बात नहीं करनी है। उसके बाद एक जो मेजर पॉइंट है जहां आप गलती कर सकते हो, तो वहां पर क्या है कि अगर जहां पर हम बात कर रहे हैं डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन के बारे में गाइज, तो वहां पर ये जो 30,000 की जो लिमिट है वुड नॉट बी एप्लीकेबल एनी अमाउंट दैट यू आर पेइंग टू अ डायरेक्टर। उस केस के अंदर आपको यहां पर मैंडेटरीली टीडीएस काटना है। 10,000 भी अगर आप पे कर रहे हो तो भी आपको टीडीएस यहां पर काटना है, क्योंकि डायरेक्टर को रेम्यूनरेशन है, कंपनी पे कर रही है, ऑब्वियस सी बात है। तो वहां पर हम आपको नहीं छोड़ने वाले, आपसे टीडीएस लेके वसूल करके ही रहेंगे। तो भाई ये पॉइंट था यहां पर, ये भी एक एक्सटेंशन वाला पॉइंट आपका बन गया। तो भाई अब आपके पास क्या क्या चीजें हो गई, हमने किए 2 बेसिक पॉइंट, रेट एंड लिमिट। एक्सटेंशन वाला पॉइंट, एक सेपरेट रेट एंड अ सेपरेट लिमिट फॉर अ सेपरेट इंडिविजुअल जो कि है डायरेक्टर। ओके, और एक हमने देखा कि भाई इंडिविजुअल एचयूएफ अगर पेमेंट कर रहा है तो उस केस के अंदर वो फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज एंड फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज के लिए उसको पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो भाई मैंने बहुत बार आपको रिपीट करा के ये चीजें अच्छे से आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अब अगर हम बात करें कि कौन कौन से कुछ स्पेसिफिकली एक सीबीडीटी ने सर्कुलर के थ्रू बताया कि कौन कौन प्रोफेशनल नेचर के अंदर आने वाले हैं, तो भाई अगर मान लो आपका पेमेंट कर रहे हो आप किसी स्पोर्ट्समैन को, ओके, या फिर आप पेमेंट कर रहे हो किसी स्पोर्ट्स कॉलमनिस्ट को, स्पोर्ट्स कॉलमनिस्ट, या फिर किसी आप पेमेंट कर रहे हो अंपायर, या फिर कोच, या फिर आप बात करो रेफरी की, फिजियोथेरेपिस्ट, और उसके बाद आता है आपके पास टीम फिजिशियन, और आगे हमारे पास आ जाएगा आपका एंकर, इवेंट मैनेजर, एंड हमारे पास आ जाएगा दीज ऑल विल बी रिगार्डेड अंडर प्रोफेशनल सर्विसेज अंडर सेक्शन नंबर 194 और जी। तो भाई अब आपको इसको याद करने के लिए कैसे करना है कि सबसे पहले क्रिकेट का मैच होगा तो उसके लिए आपको एक इवेंट के लिए जगह देखनी होगी, उसको पूरा मैनेज करना होगा। सो वी नीड ए इवेंट मैनेजर। अब पूरी की पूरी कहानी बताने के लिए वी नीड एन एंकर। अब कहानी क्या होने वाली है कि भाई स्पोर्ट्समैन खेलेगा मैच को, ओके, उसको चेक करेगा अंपायर, कोच भी हो सकता है उसको देखने के लिए, क्रिकेट का होगा तो एम्पायर होगा, कोई और होगा तो भाई टीम को संभालने के लिए कोच हो सकता है, एक रेफरी हो सकता है। तो ये 3 लोग हो गए हमारे पास जो टीम के गेम को देखते हैं। ओके, ये खेलने वाले लोग हो गए, ये देखने वाले लोग हो गए। अब खेलते खेलते कोई प्रॉब्लम आ गई तो भाई फिजिशियन है और जो थेरेपिस्ट है वो देखेंगे, और जो भी प्रॉब्लम खेलते हुए आएगी वो स्पोर्ट्स के कॉलम के अंदर छपेगी, तो दैट विल बी द आपका स्पोर्ट्स कॉलमनिस्ट। सो बेसिकली एक छोटी सी स्टोरी मैंने आपके सामने बना दी है, इस तरीके से आप इन सबको याद रख सकते हैं। तो ये सीबीडीटी में क्लैरिफाई किया गया है एग्जाम के अंदर स्पेसिफिकली। ये कोई भी चीज़ें आपको दिख जाए तो आप सीधा 194 जे लगाएं, प्रोफेशनल सर्विसेज में ले जाएं और उसके ऊपर 10% आपका यहाँ पर रेट लग जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर मान लो एक सॉफ्टवेयर का अलग से पॉइंट आता है, ये आपको एनआर टैक्सेशन के अंदर भी देखने को मिलेगा। सॉफ्टवेयर के केस में क्या होता है कि आपने कोई सॉफ्टवेयर मान लो परचेज किया, ठीक है, उसके बाद आपने उसको बेचा, ठीक है, सेल हुआ, और फिर वो दोबारा फर्दर सेल हुआ,
तो भाई अगर मान लो पिछले सेल के टाइम पे अगर वो सॉफ्टवेयर आगे थोड़ी मोटी मॉडिफिकेशन एज इट इज बेचा जा रहा है और पिछली जो सेल है उसके टाइम पे अगर उस पर टीडीएस डिडक्ट हुआ था, तो उस केस के अंदर इस बार उस पर डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी इफ टीडीएस वंस ऑन दैट सेल इज डिडक्टेड, और यहां पर बस कंडीशन ये होनी चाहिए कि दैट सॉफ्टवेयर इज सोल्ड विदाउट एनी मॉडिफिकेशन, दैट सॉफ्टवेयर इज सोल्ड विदाउट एनी मॉडिफिकेशन एज इट इज अगर उसको बेचा जा रहा है तो सेकंड यानी कि सब्सिक्वेंट सेल पे टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है ऑन सब्सिक्वेंट सेल। और ये यहां पर मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि भाई सॉफ्टवेयर कभी कभी जब बेचे जाते हैं तो उसमें रॉयल्टी के अंडर आते हैं वो, तो उस केस के अंदर इस तरीके से यहां पर आपका तो इसलिए 194J ऑन सॉफ्टवेयर एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, दिस ट्रांजैक्शन लाइक सेल ऑफ सॉफ्टवेयर ट्रांजैक्शन जो है वो एक तरह से रॉयल्टी कंसीडर की जाती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि मान लो कोई थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर है फॉर इंश्योरेंस कंपनीज। ओके, तो भाई उस केस के अंदर भी जो कि थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर फॉर इंश्योरेंस कंपनी जो एनेबल कराता है उनके बिजनेस को काम करने में हेल्प होती है उनको, तो वहां पर भी ये 194J के अंदर ही आएगा। प्रोफेशनल सर्विसेज एक तरह से ये मानी जाएगी। अब एक बात आती है, कोटक सिक्योरिटी लिमिटेड 2016 का एक केस लॉ है, कोटक सिक्योरिटीज लिमिटेड। अब उसके अंदर बात ये हुई थी कि भाई उनके ना बहुत सारे मैनेजर्स होते हैं जो इसको क्या कहते हैं आपका कंसल्टेंसी वगैरह प्रोवाइड कराते हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा था कि जो कंसल्टेंसी प्रोवाइड की जा रही है वो स्टॉक एक्सचेंज में जितने भी लोग हैं उनको एज अ होल की जा रही है, किसी भी इंसान को पर्टिकुलरली पकड़ के वो सर्विसेज नहीं दी जा रही। तो उस केस के अंदर क्या हो रहा है कि भाई दैट इज नॉट अ स्पेसिफिक सर्विस प्रोवाइडेड टू अ स्पेसिफिक पर्सन, तो इसीलिए वो एक प्रोफेशनल सर्विसेज के अंदर नहीं आएगा। आपने देखा हुआ एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो अगर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा है तो वो एक स्पेसिफिक इंसान को प्रोवाइड करा रहा है, उसकी रिटर्न फाइल कर रहा है, उसका ऑडिट कर रहा है। वो जनरली ऐसा नहीं है कि यार पूरे ही इंडिया की ऑडिट करने का जिम्मेदारी उसकी है। ठीक है, तो वहां पर क्या है कि अगर कोई स्पेसिफिक मैनेजरियल एक्टिविटीज की जा रही हैं, जो सर्विसेज सबको ओपनली प्रोवाइड की जा रही है, तो भाई उस केस के अंदर वो प्रोफेशनल सर्विसेज कंसिडर नहीं होगी। ओके, और अगर किसी एक इंसान को पर्टिकुलरली एज पर अ कॉन्ट्रैक्ट वो सर्विस दी जा रही है, देन इट विल बी कंसिडर्ड एज अ प्रोफेशनल सर्विस। तो गाइज देखने में बहुत छोटा सेक्शन लगता है ये, बट डिटेल में अगर आप घुसते हो तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। सो अगर आपको मैं स्टार्टिंग से दोबारा इसको रिवाइज कराऊं तो सबसे पहले आपका आता है 194J के अंदर 10% रेट बनता है, 30,000 अमाउंट एक्सीड करती है तो, और सबकी अमाउंट हम इंडिविजुअली लेके चलेंगे, और जो डायरेक्टर्स की जो अमाउंट है उस पर कोई लिमिट नहीं आएगी। ओके, ये रेट 10% से घट के 2% हो जाएगा अगर कॉल सेंटर को सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है, टेक्निकल सर्विसेज नॉट इन प्रोफेशनल नेचर है, या फिर रॉयल्टी प्रोवाइड की जा रही है इन रिगार्डिंग आपका मूवीज सेल डिस्ट्रीब्यूशन एंड एग्जीबिशन ऑफ। इंडिविजुअल एचयूएफ अगर सर्विस प्रोवाइड करा रहा है तो ओनली एंड ओनली उसको टैक्स तभी का डिडक्ट करना है जब उसकी टर्नओवर 1 करोड़ या 50 लाख से ऊपर है, और अगर मान लो 1 करोड़ एंड 50 लाख से ऊपर भी है तो फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज एंड टेक्निकल सर्विसेज के केस के अंदर इंडिविजुअल एचयूएफ को भी टीडीएस नहीं काटना पड़ेगा। तो यहां पर ये सारे पॉइंट हो गए, कुछ क्लैरिफिकेशंस वगैरह हो गई, तो वो भी हमने अच्छे से यहां पर देख ली। सो गाइज इस वीडियो में इतना ही। अच्छे खासे क्वेश्चन इसमें से बन जाते हैं, तो प्लीज इस वीडियो को आप इसको सेक्शन को ध्यान से पढ़ना, ध्यान से करना। आई होप गाइज ये वीडियो आपको अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।